चालू करो बे। अखिलेश जी, जब आज मैंने सवाल रखा है कि बटेंगे तो कटेंगे पर एनडीए बट गया, आप मानते हैं ना ये अननेचुरल अलायंस है जिस तरह का, ये क्लियर हो गया? बात करो। देखिए मानक जी, जब से मोदी जी लोकसभा के चुनाव के बाद बैसाखियों पे आए हैं और यूपी में आधे घट के हो गए हैं, तब से देश के एजेंडा, बीजेपी के एजेंडा मोदी जी नहीं योगी जी तय कर रहे हैं। सही पकड़े हैं। और मोदी जी और मोहन जी दोनों लोग योगी जी की हाँ में हाँ जैसे पिछला कहार मिला था वैसे चल रहा है। अब एजेंडा योगी दे रहे हैं। मगर क्यों? लेकिन क्योंकि बीजेपी को पता है कि मोदी जी अब डूबता जहाज हैं, उनके नाम पे वोट नहीं है। गजब बेइज्जती है। ये बैकफायर कर रहा है बीजेपी को। जैसे राजस्थान में भगवानों की जात बताने पे और फिर कर्नाटक में बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ करके मोदी जी ने बहुत कुछ बोला और मोदी जी उसका मास्टर स्ट्रोक बता रहे थे और निपट गए। उसी तरह से ये नारा निपटाएगा झारखंड से और महाराष्ट्र से बीजेपी को। लवड़े न भोजन। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अब देखिए, ये न कोई बटेगा न कोई कटेगा, अब सिर्फ बीजेपी घटेगा। कौन बांटने का मतलब क्या होता है? बांटने का मतलब क्या होता है भाई? आडवाणी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? जोशी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सोरी जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? सिन्हा जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? उमा भारती जी को साथ लिए हो कि बांटे हो? अखिलेश जी, और गिनाना शुरू करूं प्रदेशों में, देश में। अखिलेश जी, अखिलेश जी सवाल सुनिए ना। अखिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं, बोलिए। अखिलेश जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इनकी एनडीए वालों की रणनीति समझ ही नहीं पा रहे हैं? बीजेपी अपने जो एजेंडा है उसी पर चल रही है और एनसीपी माइनॉरिटी का, मुस्लिम का वोट महाविकास अघाड़ी से आपसे छीनने के लिए आप ही का एजेंडा, एमवीए का एजेंडा अपना रही है। हिंदू वोट ले लेगी बीजेपी और मुस्लिम वोट ले जाएगी एनसीपी। ऐसा तो नहीं कि आप समझ नहीं पा रहे? अबे साले, मतलब आप वोटरों को इतना नादान समझ रहे हैं? मतलब आप क्या मानक भाई, हमारे देश के वोटरों को या महाराष्ट्र के वोटरों को आप इतने हल्के में ले रहे हैं कि वो क्या समझ नहीं रहे हैं बीजेपी को और वहाँ के अलायंस पार्टनरों को? ये गलतफहमी आपको होगी। शाबाश। महाराष्ट्र के मतदाताओं को नहीं है, किसी भी तरह से नहीं है। जिस सरकार के पास इतने दिनों तक रहने के बाद कोई अपनी उपलब्धि नहीं है, लड़कियों छीन लेंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस छीन लेंगे, क्या क्या कर लेंगे। अरे भाई, देश हमेशा से एक रहा है। आप डरवा रहे हैं कि मेरे साथ नहीं रहोगे तो कटोगे। इमोशनल डैम। अभी आरपी सिंह जी बड़ा ज्ञान देते हैं, एक रहोगे नेक रहोगे, फलाने आए। आरपी सिंह जी, जिस कौम को आप लोग उल्टा सीधा बोलते हैं, वो समूचा हिंदुस्तान जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ा 60 सालों तक, उसके पहले भी लड़ा। लेकिन आप जिस पार्टी के आते हैं, उनके पुरखे अंग्रेजों से यारी कर रहे थे, अभी भी लोग हैं, वो अंग्रेजों के लिए गवाहियां और दलालियां कर रहे थे। तू समझा? नहीं, तू समझा नहीं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वो देश के लिए नहीं थे, वो पहले ही से बढ़ चुके हैं। 1925 से ही देश से अलग हो चुके हैं, देश के साथ नहीं दिया।